ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच, MDH। कुलदेवता श्री विष्णु मतलोड़ा के नवनिर्मित देवरथ की प्रतिष्ठा के उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर के साथ देव विष्णु मतलोड़ा के दर पर हुए नतमस्तक। प्रदेश में बारिश का कहर जारी। भारी बारिश के कारण मनाली की वॉल्वो बस अड्डे में घुसा नाले का पानी। यात्रियों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। देश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। कांगड़ा के डीसी डॉक्टर निपुण जिंदल ने लोगों को कोविड टेस्टिंग करवाने की दी सलाह। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व विधायक मस्तराम। विधायक के बेटों ने दी मुख्य अग्नि। पैतृक गांव नहरी में किया गया मस्तराम का अंतिम संस्कार। अंतिम यात्रा में मौजूद रहे क्षेत्र के कई नेता। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। बीते दिन हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन का आयोजन किया था और ये कार्यक्रम हमीरपुर के टाउन हॉल में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम से पूर्व शहर में रथ यात्रा भी निकाली गई है और आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने की, जबकि प्रदेश सह प्रभारी गुरकीरत सिंह कोटली और मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल हुए। कार्यक्रम में चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और इस कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिला के करसोग विधानसभा क्षेत्र से 2 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके मस्तराम मंगलवार को गांव नहरी में पंचतत्व में विलीन हो गए। मस्तराम को उनके बेटों ने मुख्य अग्नि दी है और करसूग के विधायक हीरा लाल ने पूर्व विधायक मस्तराम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। नेता को अंतिम विदाई देने के लिए भारी बारिश के बीच लोगों का हुजूम उमड़ा है और इस अवसर पर प्रदेश के तमाम नेताओं ने मस्तराम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने बुधवार को कुल्लू जिला की सेंज घाटी में हुए बस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने प्रभावित परिवारों को निजी तौर पर राशि देकर, नकद देकर उन्हें उनकी सहायता की है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि दुख की इस घड़ी में कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और कांग्रेस हर प्रभावित परिवार को हर संभव सहायता देगी।
देश में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है और देश में कोरोना के मामलों को बढ़ता देखकर कांगड़ा के डीसी निपुण जिंदल ने सभी नागरिकों को सर्दी खांसी जुकाम होने पर कोविड टेस्टिंग करवाने की सलाह दी है। डीसी डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान आरंभ किया है, जिसके तहत जिन लोगों की वैक्सीन की कोई भी डोज छूटी है तो वो कोविड टीकाकरण अवश्य करवाएं। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिला में कोविड संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को फिर से जागरूक करना होगा। कुल्लू में सुबह के समय पर्यटन नगरी मनाली की वॉल्वो बस अड्डे में नाले का पानी घुस गया। नाले के पानी से बसों को भी नुकसान हुआ है और बस के अंदर भी पानी घुस गया है। कुल्लू के एसडीएम प्रशांत सरकेक ने इसकी जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि मौसम विभाग के द्वारा भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और ऐसे में कोई भी व्यक्ति नदी नाले के किनारे ना जाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने कुल देवता और सराज क्षेत्र के नवनिर्मित देवव्रत की प्रतिष्ठा के उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने धर्मपत्नी के साथ देव विष्णु मतलूड़ा के दर पर भी शीश नवाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजकल के युग में देवी देवताओं के प्रति आस्था और श्रद्धा का भाव कम होता जा रहा है और युवा वर्ग में श्रद्धा भाव को और मजबूत करने के लिए लोगों को प्रयत्न करना पड़ेगा। कुल्लू पहुंचे चुनाव प्रबंधन समिति की प्रदेश अध्यक्ष रामलाल ठाकुर ने बीजेपी सरकार पर कांग्रेस समर्थित परिवारों के वोट काटने का आरोप लगाया है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि हर बूथ पर 10 से 15 कांग्रेस समर्थित परिवारों के वोट काटे जा रहे हैं और इस पर भी अब कांग्रेस पार्टी जल्द संज्ञान लेने वाली है। उन्होंने कहा कि भाजपा के द्वारा एक सर्वे भी किया गया है और जिसके तहत बूथ स्तर पर पता चला है कि यहां पर कितने कांग्रेस समर्थित परिवार हैं। जिला कांगड़ा के सड़क मार्ग में व्यापक सुविधाएं न होने के चलते धर्मशाला और पालमपुर जैसे क्षेत्रों में रूरल टूरिज्म नजरअंदाज हो रहा है, जिसे मुख्य धारा में लाने के लिए जिला प्रशासन 46 किलोमीटर लंबे रोड को रूरल टूरिज्म रोड के रूप में विकसित करेगी। जिसके तहत जहां इस रोड पर सुविधाएं जुटाई जाएंगी वहीं रेन शेल्टर भी बनाए जाएंगे। यही नहीं, इस मार्ग पर ऐतिहासिक भवनों को भी रेनोवेट किया जाएगा। जिला मुख्यालय नाहन के एसएफडीए हॉल में मंगलवार को एक दिवसीय स्किल ओरिएंटेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप की अध्यक्षता सिरमौर के डीसी राम कुमार गौतम ने की। एक दिवसीय इस वर्कशॉप में करीब 400 युवाओं ने हिस्सा लिया है, जिन्हें विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा रोजगार और उद्यमिता के बारे में प्रेरित किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सुपुत्र हरीश नड्डा आजकल हिमाचल के युवाओं को नशे से दूर रखने की प्रेरणा दे रहे हैं। उन्होंने युवाओं के लिए अपने पैतृक जिला बिलासपुर में 2 रोजगार मेलों का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में युवाओं ने भाग लिया है और 500 से ज्यादा स्पोर्ट्स किट भी उन्होंने वितरित की है। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा भी मौजूद रहे। हरीश नड्डा ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वह सक्रिय राजनीति में अभी नहीं आना चाहते, लेकिन एक युवा मोर्चा कार्यकर्ता के रूप में युवाओं के लिए काम कर रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश में बारिश अपना कहर लगातार बरपा रही है। मंगलवार की सुबह मंडी जिला के बीचों बीच बहने वाले सुकेती खड्ड में एक प्रवासी मजदूर नदी में कूदने की खबर सामने आई है। स्थानीय लोगों को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर प्रवासी मजदूर को रेस्क्यू किया। जानकारी के अनुसार प्रवासी मजदूर नशे में धुत होने के कारण इस नदी में कूदा था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर का दौरा किया। भौरंज में सीएम ने करोड़ों के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हेलीकॉप्टर के माध्यम से कंजान पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के कुठेड़ा में एक अनियंत्रित तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 राहगीरों को टक्कर मार दी। राहगीर को टक्कर मारने का यह वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार गाड़ी चालक तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, जिस कारण 2 लोग इसकी चपेट में आए और दोनों का उपचार अस्पताल में चल रहा है। एसपी एसआर राणा ने कहा कि गाड़ी चालक को ट्रेस कर लिया गया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार दिवंगत नेता राकेश बबली के पैतृक गांव पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं प्रकट की। अनुराग ठाकुर ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की प्रार्थना की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। वहीं इस मौके पर जिला के भाजपा नेता भी केंद्रीय मंत्री के साथ मौजूद रहे। हमीरपुर में 365 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण कार्य का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने औचक निरीक्षण किया है। निर्माण के कार्य में तेजी लाते हुए इस नए शैक्षणिक सत्र से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रशासन, निर्माणाधीन कंपनी के साथ विस्तृत चर्चा भी की है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने मेडिकल कॉलेज में हुई देरी के लिए पूर्व कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया और कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने नीति नहीं अपनाई और इस तरह की कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाए हैं। कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व विधायक महेश्वर सिंह उनसे उनकी प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी मांग रहे थे, जबकि वो इस जानकारी को जनता के बीच में कई बार दे चुके हैं। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि महेश्वर सिंह एक उम्रदराज नेता हैं और अब उन्हें आराम करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में 23 सड़कों को विधायक प्राथमिकता के तहत डाला है और आज उनका कार्य भी चल रहा है। पांवटा साहिब में सड़क दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। रविवार रात के समय एक सड़क दुर्घटना में 17 वर्षीय युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जम्बूखाला गांव का रहने वाला यह युवक बद्रीपुर में सड़क पार कर रहा था कि अचानक एक कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे सिविल अस्पताल पांवटा साहिब पहुंचाया गया। जिसके बाद उसकी मौत हो गई और परिजन शव को लेकर पांवटा साहिब अस्पताल पहुंचे, जहां शव का पोस्टमार्टम कर शव पुलिस को सौंप दिया गया है। बिलासपुर में स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन ने गेट मीटिंग का आयोजन किया और साथ ही अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन पिछले 2 हफ्तों से लगातार सभी डिपोओं में अपना रोष गेट मीटिंग और काले बिल्ले लगाकर प्रकट कर रहे हैं। राज्य के लाभ से परिचालक वर्ग को वंचित रखा गया है, जिसके बाद परिचालक वर्ग इस वेतन वंचित से दूर करने का आग्रह सरकार से लगातार कर रहा है। हिमाचल बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमीराम शर्मा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला की मौजूदगी में खीमीराम ने कांग्रेस का दामन थामा है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नेता सुधीर शर्मा समेत अन्य नेता भी शामिल रहे। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज हिमाचल के साथ। नमस्कार।